तो नाज़रीन, लगता ऐसा है, गुमान ऐसा मालूम हो रहा है कि पीटीआई माहौल बना रही है। पीटीआई चाह रही है कि दोबारा से मुनज़्ज़म किया जाए पीटीआई के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, आम आवाम को, और एक मरतबा फिर निकला जाए। ऐसे में सिंध में सामने आए हैं मनाजिर जहां हलीम आदिल शेख, जो काफ़ी दिनों से खामोश थे क्योंकि उनके भाई का इंतकाल हो गया था, उसके बाद दोबारा से अब वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और इस सिलसिले की कड़ी में वो सिंध पहुँचे हैं जहाँ उन्होंने बाज़ाब्ता एक नई तहरीक का आगाज़ कर दिया है, एक नई कंपेन का उन्होंने आगाज़ किया और इस मौके पर अब वो आवाम में निकल रहे हैं, दोबारा से आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जो पीटीआई के तमाम तरह एहतजाजी मुहिम में बाजी ले आते हैं, चाहे वो कराची में हो एहतजाज, सिंध के किसी मुकाम पर हो, हमेशा बड़ा एहतजाज वो करते हैं, आवाम को मोबिलाइज करते हैं, आवाम को निकालने में कामयाब होते हैं। इस मौके पर देखिए सक्कर पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर फ़ज़ा एक मरतबा फिर सिंध की इमरान खान के नारों से गूंजती दिखाई दी और इस मौके पर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि अनकरीब इमरान खान कॉल देंगे, हमें दोबारा निकलना होगा, तैयारी पकड़ें। इमरान खान कहता है कि अब या तो हम होंगे या वो होंगे, आर या पार का नारा लगेगा और सिलसिले में सिंध जो है इस तमाम तर तहरीक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और फ़ाल किरदार अदा करता नज़र आ रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देख लो। पहली बार आए हो ETV 247 उर्दू पर तो लाजमी वीडियो आखिर तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह ज़रूर कर दिया करो।